यस, आई एम ऑल्सो फाइन। आप सब कैसे हैं बताइए। विष्णु चौधरी, आयुषी, संदीप, अर्पित, देवेंद्र, निर्वाण, विष्णु, आयुषी। आई थिंक देवेंद्र निर्वाण तो शायद आज ही है, इन्होंने ज्वाइन किया क्लास। देवेंद्र निर्वाण, आप कहाँ पर थे इतने दिन? देवेंद्र सिंह निर्वाण, कैसे हो आप? इतने दिनों बाद याद आई आपको क्लास की। देवेंद्र निर्वाण, हाउ आर यू? यस कार्तिक, गुड आफ्टरनून। अर्पित, गुड आफ्टरनून। देवेंद्र निर्वाण, यस खुशी, गुड आफ्टरनून आपको पहले से। खुशी, वेरी गुड, गुड आफ्टरनून मैडम। खुशी बोल रही है गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून खुशी। ओके, यस, नाउ वी स्टार्ट our new topic, chapter number 9, the human environment, settlement, communication and transport. ओके, आई थिंक शायद लास्ट क्लास में कुछ वॉइस प्रॉब्लम थी। आपकी क्लास में थी ना वॉइस प्रॉब्लम, या और किसी में थी? खुशी, उपलब्धि, संदीप, लास्ट क्लास हमने शायद अच्छी तरह डिस्कस नहीं की थी, कुछ वॉइस प्रॉब्लम थी। यस, तो आज हम वापस स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को स्टार्टिंग से करते हैं। ओके, रिपीट कर लेते हैं जो अपने जो पॉइंट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे। हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, तो आज हम उसे वापस कर लेते हैं। ओके, रिपीट कर लें उसे। यस, अब देखिए, ह्यूमन बींग्स आर नोन एज सोशल एनिमल। ह्यूमन बींग है, इनको हम किस नाम से जानते हैं? एक एनिमल के नाम से भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ओके, ठीक है, मुझे याद आ गया, इस क्लास में था वॉइस प्रॉब्लम। ओके, तो मनुष्य क्या है? एक सोशल है, सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल्स का मतलब ये हो गया कि बिना सोसाइटी के, बिना समाज के ह्यूमन बींग से रह नहीं सकते, बिकॉज उनको वो आपस में इंटरडिपेंड होते हैं, उनको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। अपनी जो नेसेसरीज है, जो नीड्स है, उनको फुलफिल करने के लिए उनको समाज में रहना जरूरी होता है। अकेले जंगल में कोई ऐसे नॉर्मल नहीं रह सकता, वो उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, तो उसको एक समाज में रहना पड़ता है, इसीलिए उसे हम सोशल एनिमल कहते हैं। ओके, और सोसाइटी में रहकर, समाज में रहकर ही मनुष्य जो है वो बहुत सारी चीजें सीखता है और एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग बनाता है, और अपनी जो भी बेसिक नीड्स है, जरूरतें हैं, उनको वो पूरा करता है। क्लियर है? पेज नंबर है 171। कार्तिक, चैप्टर स्टार्ट कर दिया मैंने, बिल्कुल स्टार्टिंग। चैप्टर नंबर 9 है, ये मैंने लिख रखा है, चैप्टर का नाम भी लिख रखा है, और बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम, फर्स्ट लाइन से। ओके, अब फर्स्ट लाइन का मतलब ये कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो लाइन से एक पैराग्राफ ये अपने कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है आपके डेफिनेशन। ए सेटलमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर हाउस। ओके, सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट वो रहता है कि जहां मनुष्य रहता है, अपने घर बना लेता है और वहां पर वो शिफ्ट हो जाता है, और वहां स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, यानी कि परमानेंट या टेम्परेरी रूप से वहां पर रहना शुरू कर देता है, वो उसका सेटलमेंट कहलाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू चैप्टर। ओके, क्योंकि अपने चैप्टर में क्या है,
रहने की जगह से है तो सेटलमेंट मीन्स होता है व्यवस्था करना, ओके। बट यहाँ पर हो गया जहां पर मनुष्य अपना घर बना के रहना स्टार्ट कर देता है उसे हम सेटलमेंट कहते हैं। Build their house settlement which are occupied for a short duration are known as temporary settlement। अब देखिए सेटलमेंट भी टू टाइप्स का होता है, एक तो परमानेंट, एक है टेम्परेरी। जैसे हम घर बनाकर रह रहे हैं तो ये अपना परमानेंट सेटलमेंट होता है कि हम एक जगह रह रहे हैं, वहां में अपनी फैमिली रहती है या हम रहते हैं और वहां परमानेंटली अपन रहते हैं, ओके, नॉर्मल अकॉर्डिंग टू नॉर्मल कंडीशन, वो उसे हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। और टेम्परेरी सेटलमेंट किसे कहते हैं कि जहां पर हम केवल कुछ समय के लिए रहते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं कि हमें महीने दो महीने या कुछ महीने रहना है, ओके, और वहां से फिर खाली करके या जगह छोड़ के हमें दूसरी जगह चले जाना है, वो होता है टेम्परेरी, ओके। जैसे आपने रोड के आसपास देखा होगा बहुत सारे जो लोग रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्राइब्स जैसे बंजारा है, ओके, या लुहार, ये कुछ दिनों तक एक जगह रहते हैं, या फिर जो गाय जो बकरियों वगैरह को चराते हैं, है ना, तो वो लोग कुछ समय तक उस जगह रहते हैं और कुछ समय बाद वहां से खाली करके चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उनके टेम्परेरी हाउस रहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस रहता है। पीपल ऑफन प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग। नोमैडिक ट्राइब्स लिव इन टेम्परेरी शेल्टर। जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो टेम्परेरी शेल्टर्स में रहते हैं, जो कुछ समय तक एक जगह रहते हैं। वेरी गुड नुपुर एंड नेहल, मोस्ट वेलकम। जस्ट अभी अभी मैं आया हूँ 1 मिनट पहले, ओके। अभी क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई, मिनट्स बाकी है आपके। आप शायद आई थिंक लास्ट क्लास में भी आप पहले ही आ गए थे, 15 मिनट्स पहले। तो आप डिस्कनेक्ट मत हुआ करो, नुपुर एंड नेहल, आई थिंक आप इससे पहले वाली क्लास में होंगे, तो आप डिस्कनेक्ट क्यों हो? डिस्कनेक्ट मत हुआ करो, वापस उसको में प्रॉब्लम होती है, तो आप पहले ही कनेक्ट रहा करो। जैसे आपकी पहली क्लास फिनिश हुई तो आप कनेक्ट ही रहा करो, ओके, क्योंकि जस्ट 3 में 2 मिनट्स होते हैं, मैं आ जाता हूँ। आपकी लाइट चली गई थी, अब तो आ गई ना आपकी लाइट, या अभी भी गई हुई है? ओके, बट लाइट तो जाती है, उसका नेटवर्क से मुझे नहीं लगता इतने इश्यू रहता है, लाइट यहाँ भी बार बार जाती है, ओके, क्योंकि मैंने 2 पॉइंट्स फिनिश कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो जो नोमैडिक ट्राइब्स रहती है वो टेम्परेरी हाउसेस में रहती है, कुछ टाइम वो कहीं पर रहते हैं और उनका जो मेन वर्क है जैसे कि वो हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, या फिर वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझा रखा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कि कुछ टाइम वो पार्टिकुलर किसी जगह पर रहते हैं, वहां पर वो एग्रीकल्चर करते हैं, जंगल को जलाते हैं आसपास कुछ एरिया को, और वहां पर वो फार्मिंग करते हैं। 1-2 ईयर्स तक वो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, ओके, नॉर्मल 2 ईयर्स से ज्यादा नहीं होता है, फिर उस जगह को छोड़ के वो नेक्स्ट किसी प्लेस पे चले जाते हैं, और फिर वहां भी वो सेम प्रोसेस करते हैं, जंगल को जलाएंगे, पेड़ों को जलाएंगे, काटेंगे, जलाएंगे, और वहां एग्रीकल्चर करते हैं। 1-2 ईयर्स ज्यादा से ज्यादा होगा, और आफ्टर दिस वो नेक्स्ट जगह मूव कर जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ओके। इनको वर्ल्ड में डिफरेंट नेम से इनको जानते हैं, अपने इंडिया में इसको झूमिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। क्लियर है ये? ओके। passage of time permanent settlement have emerged due to development। तो ये काफी पहले होता था, प्रेजेंट में परमानेंट सेटलमेंट होता है। occupied for a large period of time, it may consist a few or numerous houses। there are two types of settlement। तो सेटलमेंट कितने टाइप्स के हो गए? 2 टाइप्स के हो गए। कौन कौन से हो गए? रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट होता है वो विलेज से बिलोंग करता है, कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर जो लोग रहते हैं वो कहलाता है रूरल सेटलमेंट, और हम सिटी में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, ये कहलाता है अर्बन सेटलमेंट। क्लियर है? यहाँ तक आ गया आपको समझ में? ओके। देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिफरेंशिएट इन रूरल सेटलमेंट विद अर्बन सेटलमेंट। साइज ऑफ पॉपुलेशन and its density also distinguish one settlement from other। अब देखिए डेंसिटी में क्या होता है? घनत्व।
कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे जयपुर है, तो हम यहाँ रहते हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन काफी डेंसिटी की कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं। जबकि जो रूरल सेटलमेंट होता है वहाँ नॉर्मल ऐसा नहीं रहता, बिकॉज वहाँ पर जगह तो ज्यादा है, रहने वाले कम है। तो शहरों में डेंसिटी ज्यादा रहती है। डेंसिटी मीन्स होता है पर किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या। इट्स ग्रोथ डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। और इनकी जो ग्रोथ होती है कि पॉपुलेशन कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, तो ये डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे, जैसे कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो मीन्स लोग भी वहां पर ज्यादा रहेंगे। अपने डेजर्ट है तो वहाँ की सॉइल में फर्टिलिटी नहीं रहती, वहाँ लोग कम रहते हैं। पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ फर्टिलिटी ज्यादा है। कोस्टल रीजन्स में भी काफी ज्यादा लोग रहते हैं। तो डिफरेंट फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं। अवेलेबिलिटी लैंड एंड वाटर है, फेवरेबल क्लाइमेट है, गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से कहीं की पॉपुलेशन कम हो सकती है या फिर कहीं की ज्यादा हो सकती है। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं रूरल सेटलमेंट। ओके, विलेज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रूरल सेटलमेंट। इसके अंडरलाइन कीजिए आप। विलेजेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट मीन्स क्या हुआ कि जो विलेज है वहां पर जो लोग रहते हैं तो वो रूरल कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं, तो वो हो गया रूरल सेटलमेंट। दे आर डिफरेंट साइज, सम आइसोलेटेड एंड अदर कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, पास्चर्स और रीजन्स विद माइनिंग एक्टिविटीज। तो ये रूरल सेटलमेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कि हो सकता है कहीं पर दूर दूर लोग रहते हो, गांव में आप देखते होंगे काफी दूर दूर लोग रहते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड। कुछ फैमिली यहाँ पर है, कुछ दूसरी फैमिली काफी दूर है, इस तरह से दूर दूर रहते हैं, वो कहलाता है आइसोलेटेड। तो कुछ इस तरह से हो सकते हैं आइसोलेटेड। कुछ हो सकते हैं ऐसे लोग हो जो एग्रीकल्चर लैंड के आसपास रहते हो। ओके, पास्चर्स मीन्स होता है जहां पर जानवरों के लिए चारा रहता है, चारागाह, उसे हम बोलते हैं पास्चर्स। ओके, तो वहाँ कुछ लोग रहते हैं, अपने एनिमल्स को वहाँ रियरिंग करवाते हैं, चराते हैं, उसके लिए वहां पर भी कुछ लोग रहते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के जो लैंड फॉर्म्स है वहाँ डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं। उनका पर्पज अलग हो सकता है, उनका एम वहां पर रहने का अलग हो सकता है। रूरल सेटलमेंट मेजोरिटी ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज। अब देखिए जो गांव में जो लोग रहते हैं उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं। नॉर्मल जैसे सिटी में रहती है उनसे कुछ वहाँ की अलग हो सकती है। ओके, जो मेन उसमें जो डिफरेंसेस है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। गांव में जो लोग रहेंगे वो क्या करेंगे, खेती करेंगे। एग्रीकल्चर में खेती करेंगे, फिशिंग करते हैं। फिशिंग में से गांव डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि अपने जयपुर में या आसपास गांव में फिशिंग करेंगे। ओके, तो कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ फिशिंग करेंगे जो कोस्टल रीजन्स में ज्यादा रहते हैं। केटल फार्मिंग, द पॉपुलेशन इन दिस सेटलमेंट इज जनरली स्मॉल एंड डेंसिटी इज क्वाइट लो। नॉर्मल यहाँ की जो पॉपुलेशन रहती है वो ज्यादा डेंसिटी नहीं होती, ज्यादा जनसंख्या घनत्व वहां पर नहीं होता, नॉर्मल रहता है या फिर कम रहता है। ओके, गांव में कम लोग रहते हैं तो डेंसिटी कम होती है वहां पे। क्लियर है। नेक्स्ट है पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। अब देखिए जो रूरल सेटलमेंट है उसके पैटर्न्स भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू वहाँ की डेंसिटी कैसी है, कहीं पर कम लोग हैं, कहीं पर ज्यादा लोग हैं, तो उसे हम बोलते हैं पैटर्न्स। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स के हो सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें 4 पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर क्लासिफाइड। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका जो सेटलमेंट है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया स्टूडेंट्स? नुपुर, नेहल, संदीप, सार्थिक, खुशी। हाउ मेनी पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर क्लासिफाइड? वेरी गुड, 4। ओके, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उनको? 4। तो फर्स्ट अपने जो है वो क्या है, न्यूक्लिएटेड और कॉम्पैक्ट पैटर्न। ओके, तो फर्स्ट इज क्या, न्यूक्लिएटेड और कॉम्पैक्ट पैटर्न। ओके, ये अपना फर्स्ट है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। These type of settlement have houses around center.
हाउसेज आर क्लोजली बिल्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हाउसेज होते हैं वो बहुत दूर दूर नहीं होते, वो लगभग पास पास में रहते हैं। पास पास में जैसे अपने शहर रहता है, सिटी रहती है, बिल्कुल इस तरह से नहीं, लेकिन यह है कि कुछ पास में वो बने हुए रहते हैं। तो इस तरह के जो सेटलमेंट है उससे हम बोलते हैं न्यूक्लिएटेड और कॉम्पैक्ट पैटर्न्स। क्लोजली बने हुए रहते हैं इनके मकान, ओके। बिल्ड इन कॉम्पैक्ट पैटर्न, रिवर वैलीज, फर्टाइल प्लेन्स, ये लोकेशन होती है जहां पर ये ज्यादा दिखाई देते हैं। रिवर वैली है यानी कि वाटर बॉडी मिलेगी वहां पर, तो वाटर बॉडी है तो वहां पर पॉपुलेशन भी कुछ ज्यादा रहती है, तो वहां घर भी ज्यादा रहते हैं। तो इस तरह की जो सेटलमेंट होती है उसे हम न्यूक्लिएटेड या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं। Location these types of centers because here the land is flat and accessibility is good. Because वहाँ पर क्या रहती है, जो लैंड रहती है फ्लैट रहती है, और एक्सेसिबिलिटी यानी कि उनको जो फैसिलिटी मिल जाती है वो भी आराम से वहाँ पर उनको मिल जाती है, तो पॉपुलेशन भी वहाँ पर ज्यादा मिलती है। क्लियर है? सेकंड, स्कैटर्ड सेटलमेंट। स्कैटर्ड से पता लग रहा है कि कुछ वो दूर दूर रहती है, ओके। These are mostly found in hilly regions। और ये कहाँ पर होगी, हिली रीजन्स में, कि वहाँ पॉपुलेशन क्या रहती है, दूर दूर रहती है, बिकॉज वहाँ पर फ्लैट लैंड नहीं होता, मकान पास पास में बन नहीं सकते हैं। तो इस तरह से जो दूर दूर रहते हैं वो ज्यादा हिली एरियाज में रहते हैं, और उससे हम बोलते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट्स, ओके। तो हिली एरियाज है या फिर डेजर्ट है या फिर फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन दूर दूर रहती है, पास पास में उनके हाउसेस नहीं होते हैं। तो द हाउसेज आर स्कैटर्ड ओवर ए लार्ज एरिया, दूर दूर में फैले हुए रहते हैं। कोई एक घर यहाँ पर है, दूसरा काफी दूर मिलेगा, तीसरा दूर दूर मिलेगा। तो इस तरह से ये काफी बड़े एरिया में फैले हुए रहते हैं, और यहाँ क्लियर एरिया की कमी रहती है, इसलिए वहां पर एग्रीकल्चर भी कम होती है, फार्मिंग भी वहां पर क्या होगी, कम होगी, बिकॉज वहां का क्लाइमेट भी सूटेबल नहीं होता, वहां का जो फिजिकल जो स्टेटस है वो भी ऐसा नहीं होता, बिकॉज हिली एरियाज है, फार्मिंग नहीं हो सकती, ओके। डेजर्ट है, फार्मिंग नहीं हो सकती। फॉरेस्ट है तो वहां भी फार्मिंग नहीं हो सकती, बिकॉज वहां फॉरेस्ट है। तो इसलिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी वहां पर काफी कम होती है, पॉपुलेशन भी कम रहती है, और जो हाउसेज रहते हैं ये फार अवे रहते हैं, आपस में एक दूसरे के पास में नहीं रहते, दूर रहते। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, स्कैटर्ड सेटलमेंट, ओके। नेक्स्ट आपके आता है इसमें लीनियर सेटलमेंट। This type of settlement evolved along a road, a river or a canal having rows of houses facing each other। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या डिफरेंस हो गया। लीनियर सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया, लीनियर मींस क्या होता है, आपने देखा होगा मैथ्स में आप पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी कि बिल्कुल एक ही स्ट्रेट रो में रहती है, कि लाइन की जैसे रहती है। तो आपने देखा होगा रोड के आसपास मकान बने रहते हैं, लाइन से बने हुए रहते हैं। उसी तरह जो रिवर्स हैं तो उनके आसपास भी कोस्टल रीजन्स में काफी मकान बने हुए रहते हैं। कैनाल है तो उसके आसपास मकान बने हुए रहते हैं, और ये इनके फेसिंग एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के सामने इनके क्या रहते हैं, फेसिंग रहते हैं। तो इस तरह के जो सेटलमेंट है दिस इज कॉल्ड लीनियर सेटलमेंट। और ये मोस्टली कहाँ पर स्टेबलाइज होते हैं, ये रोड के आसपास, कैनाल के आसपास या रिवर्स के आसपास ये सेटल होते हैं। The structure of easily accessible and in most of the cases they are similar in shape। लगभग ये मकान एक जैसे बने हुए रहते हैं। अब आपने देखा होगा शहर में, देखा होगा रोड है तो रोड के पास पास से बराबर में काफी मकान बने हुए हैं, ओके। और रोड के उस साइड में बने हुए दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, तो इस तरह के सेटलमेंट कहलाते हैं लीनियर सेटलमेंट। जबकि विलेज में ऐसा नहीं होते, वहां पर ऐसे कोई रोड वगैरह का ऐसा कोई नहीं रहता, नॉर्मल, और जो हाउसेज है वो भी डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग अपने हिसाब से बने हुए रहते हैं, बट लीनियर सेटलमेंट में ऐसा नहीं। नेक्स्ट इज रेडियल सेटलमेंट, ये डिफरेंट है बिल्कुल। व्हेन स्ट्रीट्स रेडिएट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, कि एक कोई पॉइंट है, जैसा आप इसमें एग्जांपल भी दे रखा है कि कोई स्ट्रीट है उसका ये सर्किल है, और इसके आसपास इस तरह से मकान बने हुए हैं, ओके। ये मेन सेंटर हो गया, और उसके चारों तरफ मकान बने हुए, इधर बने हुए, इस तरह की वो सिटी बन जाती है, उससे हम बोलते हैं रेडियल सेटलमेंट, ओके। व्हेन स्ट्रीट रेडिएट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट इन सेवरल डायरेक्शन, वो एक कॉमन पॉइंट हो गया ये, और सेवरल डायरेक्शन में हो गया, और यहाँ बहुत सारे क्या बने हैं,
हाउसेस बने। सेटलमेंट डेवलप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस टेक प्लेस अलोंग द स्ट्रीट। यहाँ पर इनके बीच में गलियां, ये तो हो गया आपके सेंटर पॉइंट हो गया, ओके, सेंटर पॉइंट हो गया, और ये मकान हो गया, फिर यहाँ मकान हो गया। यहाँ पर बीच में क्या होती है, गलियां भी इनकी बनी हुई है, और ये सब इसमें मेन पार्ट से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह के जो सेटलमेंट होता है उसे हम रेडियल सेटलमेंट कहते हैं, ओके। In rural areas, houses are constructed according to the physical environment. Construction, local materials is used in this type of settlement. Movement of people and flow of traffic is relatively easy. अब इस तरह के जो हाउसेज रहते हैं, सेटलमेंट रहते हैं, तो उनमें जो इजीली मूव करते हैं, वहाँ सभी तरह की उनको फैसिलिटी मिल जाती है। But houses are built on stilts to plastered with mud, have a thatched roof and thick walls, while slanting roof are found in the region of heavy rainfall. अब देखिए वहां पर जो रूरल एरियाज रहते हैं या तो वहां आपने हाउसेस वगैरह देखा होगा कि जो हट की शेप में रहते हैं, झोपड़ी की शेप में रहते हैं। गांव में उसको मिट्टी से उनके प्लास्टर कर दिए जाते हैं, आगे उसमें घास फूस से उसको कवर करके रखते हैं हाउसेस को। तो इस तरह के जो कच्चे घर रहते हैं, ये गांव में या रूरल एरियाज में काफी हमें देखने को मिल जाते हैं। अभी भी हम अपने गांव वगैरह जाते हैं तो आपने देखा को बहुत सारे जो घर है वो कच्चे रहते हैं, उनपे वो झोपड़ी टाइप में वो बने हुए रहते हैं। तो इस तरह के मोस्टली वहां पर अभी भी मिल जाते हैं, ओके। ये पॉइंट्स थे अपने कौन से, रूरल सेटलमेंट के। ये बुक के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया है, बिकॉज क्योंकि बुक में ये लिखा है, बाकी आपने विलेज में देखा होगा काफी यहाँ पर पक्के हाउसेज भी है, रोड्स भी हैं, और बिल्कुल सिटी के जैसे वो दिखाई देते हैं, ओके। तो कुछ उसमें चेंजेस अब हो गए हैं। नेक्स्ट आता है अपने अर्बन सेटलमेंट, यानी कि शहरों के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह के जो हाउसेज हैं वो रहते हैं, किस शॉप्स रहती है, कॉमर्शियल रहती है ना, तो इस तरह से इंडस्ट्रियल रहती है। तो डिफरेंट टाइप्स के अपने यहाँ पर सेटलमेंट्स रहते हैं। An urban settlement is defined as a settlement in which most of the people are involved in commerce, trade, industry, administration, etc. अब देखिए इसमें अर्बन सेटलमेंट के अंदर कौन से लोग रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं कॉमर्शियल एक्टिविटीज में, उनके बिजनेस होता है या दुकान शॉप्स रहती है, मार्केट में उनके जो वो सामान परचेज करते हैं या सेल करते हैं। तो इस तरह से उनकी काफी एक्टिविटीज होती है, ट्रेड होती है, इंडस्ट्रीज होती है, कारखाने वगैरह रहते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क यहाँ पर करने वाले बहुत लोग रहते हैं। दे आर मच बिगर इन साइज देन रूरल सेटलमेंट, और रूरल सेटलमेंट से ये साइज में काफी बड़े रहते हैं। जनरली हैव लार्ज पॉपुलेशन। नॉर्मल जो अर्बन सेटलमेंट है, यहाँ पॉपुलेशन कैसी होगी, ज्यादा होगी, ओके। हमने देखा कि जो रूरल सेटलमेंट है वहाँ पॉपुलेशन या डेंसिटी कम पाई जाती है, लो पाई जाती है। बट जो रूरल के अलावा जो अर्बन सेटलमेंट है वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा मिलती है। पॉपुलेशन ज्यादा होने का मतलब वहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं, शहरों में लोग ज्यादा रहते हैं। स्ट्रक्चर दे आर कॉम्पैक्ट विद abundance of facilities like college, banks, hospitals, entertainment centers, shopping complex, schools, ओके। और जिस शहरों के अंदर आपने देखा होगा कॉलेज है, डिफरेंट टाइप्स की जो फैसिलिटीज हैं, बैंक है, हॉस्पिटल है, एंटरटेनमेंट के जो सेंटर्स है वो है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, ये सभी सिटी के अंदर काफी मिल जाते हैं, शहरों में ये काफी ज्यादा मिल जाते हैं। बहुत कॉम्पैक्ट मीन्स क्या होगा कि पास पास में, एंड अबंडेंस मीन्स हो गया बहुत ज्यादा, ओके। तो पास पास में सब चीजें ये मिल जाती है, जबकि जो रूरल सेटलमेंट है वहां पर ये फैसिलिटी इतनी ज्यादा नहीं मिल पाती। अब देखिए इनको भी हम डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने रूरल सेटलमेंट को 4 पार्ट्स में किया था, उसी तरह ये जो अर्बन सेंटर्स हैं इसे भी हम डिफरेंट पार्ट्स में या क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। कौन सा है फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स होता है प्रशासन, ओके, यानी कि जो गवर्नमेंट वगैरह शासन जो चलाती है उससे भी अपन इसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मेन जो सिटी होगी, जैसे अपने राजस्थान है
तो जयपुर है तो यहाँ से सभी चीजों का संचालन होता है। तो ये हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। ओके, administrative towns include center of provinces, district, state, capital cities of country and several administrative division, जहाँ पर मेन ऑफिस रहते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस रहते हैं। ओके, या कैपिटल भी हो सकती है उस जगह की। तो ये सभी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कहलाते हैं। जैसे वॉशिंगटन डीसी है, कैनबरा है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, न्यू दिल्ली है, तो ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज डिफेंस टाउन्स। These towns are the center of military activities. अब देखिए डिफेंस टाउन्स क्या होगा, जहाँ मिलिट्री एक्टिविटीज ज्यादा होती है। मिलिट्री एक्टिविटीज का मतलब है वो उनका सेंटर होता है। ऐसे नहीं कि मिलिट्री एक्टिविटीज का मतलब ये हुआ कि वो जो सैनिक होते हैं वो आपस में युद्ध करते रहते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि उनका सेंटर रहता है, उनकी मेन एक्टिविटीज जो भी है वहां पर ज्यादा होती है। फेमस डिफेंस टाउन्स ऑफ इंडिया इन दानापुर, जालंधर, महाऊ, etc। तो ये उनके क्या है, ये उनके मेन सेंटर है। मेन मिलिट्री एक्टिविटीज वहां पर होती हैं, वहाँ बहुत सारे सोल्जर्स भी रहते हैं। तो इस तरह के जो सेटलमेंट होते हैं जहाँ मिलिट्री ज्यादा रहती है वो कहलाते हैं डिफेंस टाउन्स। ओके, नेक्स्ट इज कल्चरल टाउन्स। इनमें डिफरेंसेस पूछ लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफेंस टाउन्स एंड कल्चरल टाउन्स, इस तरह, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, इंडस्ट्रियल टाउन्स। तो इस तरह से इनके डिफरेंशिएट पूछ लेते हैं, या फिर सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन डिफेंस टाउन्स, इस तरह से। कल्चरल टाउन्स आर द सेंटर ऑफ आर्ट, कल्चर, एजुकेशन। ओके, बेस्ट एग्जांपल ऑफ कल्चरल टाउन्स आर शांति निकेतन इन इंडिया एंड ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज इन द यूके। दे आल्सो इंक्लूड रिलीजियस सेंटर्स। तो ये रिलीजियस सेंटर भी है, इन्हीं में शामिल होते हैं, जैसे कि अयोध्या है, मक्का है, जेरूसलम है, अपने प्रयागराज है, काशी है, मथुरा। ठीक है, तो ये रिलीजियस जो सेंटर है वो भी कल्चर टाउन्स में ही शामिल होते हैं। या फिर एजुकेशन के जो बहुत बड़े सेंटर्स हैं वो भी सब इसी में माने जाते हैं, कल्चर टाउन। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? अर्बन सेटलमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, डिफेंस टाउन्स एंड कल्चरल टाउन्स, इसमें कुछ पूछना है आपको? एनी क्वेश्चन? नुपुर, नेहल, आयुषी, विष्णु, संदीप, खुशी, कुछ पूछना है आपको इसमें? अनु, अनु कुछ पूछना है? खुशी, क्या टाइप कर रहे हो आप? ओनली से यस और नो। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? यस। इंडस्ट्रियल टाउन्स नेम से ही हमें उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल यानी कि जहां पर इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा हो तो उसे हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल टाउन। These towns have some kinds of manufacturing industries। वहां पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होती है? खुशी ने लिखा है नो, और 2 मिनट से लिख रही है नो, और इतनी देर में इन्होंने लिखा केवल नो। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल टाउन से। कैसे टाउन जहां पर इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा हो, इंडस्ट्रीज में क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा यहाँ पर मिलती है। मेजर फंक्शन इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। जैसे दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल, पिट्सबर्ग यूएसए, ओसाका इन जापान, ये सभी इंडस्ट्रियल टाउन है, बिकॉज वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो वस्तुओं का उत्पादन है, प्रोडक्ट बनते हैं वहां पर, ये काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए ऐसी सिटीज को हम इंडस्ट्रियल टाउन्स कहते हैं। और ये इसके एग्जांपल्स भी हमने
और दुर्गापुर है जो कि वेस्ट बंगाल में है ना, पिट्सबर्ग, ओसाका, ये सब इसके एग्जांपल्स। क्लियर है? नेक्स्ट इज मार्केट टाउन्स। These towns are classified as a meeting point for exchange of goods and services. देखिए मार्केट में क्या होता है, हम वस्तुएं लेते हैं या जो सेल करने वाले वस्तुएं देते हैं तो एक्सचेंज होता है। ओके, तो ऐसे टाउन्स जहां पर लार्ज अमाउंट में क्या हो, जो गुड्स है, प्रोडक्ट्स हैं, वो एक्सचेंज होते हैं, कोई उनको सेल करता है, कोई उनको परचेज करता है। इसके अलावा जो सर्विसेज है वो भी वहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है। दे आल्सो परफॉर्म फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन पॉइंट ऑफ, फॉर एग्जांपल वर्धमान इन वेस्ट बंगाल, विनिपिग इन कनाडा, शिकागो इन यूएसए आर सम पॉपुलर मार्केट टाउन्स, जहां पर गुड्स है या फिर सर्विसेज है उनका एक्सचेंज किया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, या जो गुड्स है उनको बाय या सेल किया जाता है। तो ऐसे जो पॉइंट्स रहते हैं उसे हम मार्केट टाउन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज पोर्ट टाउन। ओके, देखिए पोर्ट किसे कहते हैं, जहां पर जो शिप्स है तो वो आती है और वहां से जहां से वो जाती है, तो वो जो जगह रहती है उनका जो स्टेशन होगा, शिप का इनका जो स्टेशन होता है, जैसे अपने बस स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन होता है, एयरपोर्ट होता है, उसी तरह जहां पर शिप आती है जाती है वो जो सेंटर रहता है उसे हम पोर्ट कहते हैं। These towns are developed around a large port or harbors and are very important trading and distribution centers. अब वहाँ कोस्टल रीजन्स है तो वहाँ पर जो शिप आती है तो जिस जगह वो रुकती है उसे हम पोर्ट या हार्बर कहते हैं। तो वहाँ पर वो आती है तो वहाँ से गुड्स हैं या पीपल है वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, अदर कंट्रीज में जाते हैं, तो वो जगह कहलाती है पोर्ट टाउन। ओके, जैसे कि अपने कलकत्ता मुंबई है, कलकत्ता है मुंबई है, इस तरह न्यूयॉर्क है, जापान में टोक्यो है जो कि उसकी कैपिटल है। तो इस तरह के ये सब क्या है, पोर्ट टाउन से, बिकॉज वहाँ पर वाटर बॉडी के जो पास में जो जगह है वहाँ पर उनके पोर्ट बने हुए हैं, तो वहाँ से जो गुड्स है, प्रोडक्ट्स है, ह्यूमन बींग्स है, ये एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, तो वो कहलाते हैं अपने पोर्ट टाउन्स। क्लियर है? तो ये अपना हो गया कौन सा, अर्बन सेटलमेंट। ओके, तो अर्बन सेटलमेंट में अपने कौन कौन से हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हो गए, डिफेंस टाउन्स, कल्चर टाउन्स, इंडस्ट्रियल टाउन्स, मार्केट टाउन्स एंड पोर्ट टाउन्स। ओके, तो ये आपको लर्न होने चाहिए, बिकॉज इनमें डिफरेंशिएट पूछ लेते हैं या डेफिनेशन भी इसमें पूछ सकते हैं। आई थिंक ये यहाँ तक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ पूछना है आपको, किसी को कुछ डाउट है? ओके, कोई प्रॉब्लम। अनु, एनी प्रॉब्लम? अनु कहाँ पर है? वेयर इज अनु? अनु कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, रूरल अर्बन इंटरडिपेंडेंस। अब देखिए रूरल सेटलमेंट अलग है, वो हमने डिस्कस किया, अर्बन सेटलमेंट डिस्कस किया, बट ये दोनों अपने हिसाब से पूरी तरह फ्री नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, ये दोनों ही एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट। जो रूरल सेटलमेंट है वहां पर हमने अभी पढ़ा कि ये जो टाउन्स है और बहुत सारे से इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, तो वहां पर गुड्स को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है या परचेज किया जाता है, बट वो गुड्स आएगा कहाँ से, वो तो रूरल एरिया से आते हैं ना, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है या प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है चीजें, उसके बाद में वो शहरों में आती है। तो दोनों ही एक दूसरे पर क्या हो गए, डिपेंड हो गए। हमने देखा जो गाँव में खेती की जाती है तो शहरों में आएगी वो, और शहरों से लोग उसको सेल करेंगे और लोग परचेज भी करेंगे, तो वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, रूरल एरियाज के ऊपर। इसी तरह रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो भी सिटी के ऊपर किसी न किसी तरह से क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे पर क्या है,
interdependent. Okay, villages and towns are depend on each other. They have a strong relationship. They are complementary to each other. एक दूसरे के वो कम्प्लीमेंट्री है, यानी कि दोनों को एक दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ती है. विलेज जे सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स, एग्रीकल्चर, raw materials, laborers to the town, and the town gives employment. Social and utility services and industrial goods to the villages. Villages sometimes adjust their cropping patterns to meet the need of urban people. आपने देखा होगा कि जो गांव है वहां पर जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फूड ग्रेन्स है ना, ये प्रोड्यूस की जाती है, उगाई जाती है और उनको क्या किया जाता है, शहरों में बेचा जाता है. इसके लिए इसके अलावा बहुत सारे लेबर्स हैं, तो जो गांव से वो शहरों में आते हैं, अपना वर्क करते हैं, तो इस तरह से वो लोग क्या हो गए, शहरों के ऊपर क्या हो गए, डिपेंड. इसी तरह जो अर्बन सिटीज हैं वो किसके ऊपर डिपेंड हो गई, रूरल के ऊपर, क्योंकि वहां से उनको प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, वहां से उनको लेबर्स भी मिल रहे हैं. तो इस तरह से वो सभी एक दूसरे पर क्या हो गए, इंटरडिपेंड. ओके, नूपुर एंड नेहल क्या हुआ, समझ में नहीं आया? व्हाट इज प्रॉब्लम? मेरी आवाज डबल आ रही है, आवाज नहीं, आपके वहां नेटवर्क इश्यू हो गया. ओके, आवाज तो सिंगल, ये बताओ मेरे एक ही तो मुंह है. इंटरनेट जो है वो उसको आप रिफ्रेश कीजिए, कुछ नेटवर्क इश्यू होगा आपके वहां पर. आयुषी, आपको भी डबल आवाज आ रही है मेरी? आयुषी, आपको डबल आवाज आ रही है? विष्णु चौधरी, आपको भी आ रही है डबल? नहीं आ रही. विष्णु, आपको आ रही है डबल? उपलब्धि आ रही है आपको डबल आवाज? किसी को नहीं आ रही. ओके, तो नूपुर एंड नेहल, आपको डबल आ रही है आवाज? नूपुर एंड नेहल को डबल आ रही है, बताइए. गिव मी आंसर, नूपुर एंड नेहल. तो वो डबल आवाज का मुझे पता है क्यों आ रही है, क्योंकि दोनों है ना, तो आप दोनों आपस में बोल रहे हो एक दूसरे से, तो डबल हो गए ना आप, तो दोनों एक दूसरे से बोल रहे हो तो डबल आवाज हो गई. तो आप बोलिए मत, है ना, तो डबल आवाज भी, सिंगल भी नहीं आएगी. आप आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहते हो तो डबल हो गई आवाज. साइलेंटली आप पढ़ो. ओके, यस, कुछ नेटवर्क इश्यू होगा नूपुर एंड नेहल. ओके, यस. Fruits, food grains, agriculture, raw materials, laborers to the towns, and the towns give employment. Social utility services and industrial goods to the village sometimes adjust their cropping patterns to meet the need of urban people. Now, a large part of population is migrating. Migrate means क्या होगा? माइग्रेट मीन्स होता है वन प्लेस से हम जो अनदर प्लेस में चले जाते हैं, एनी रीजन से, हो सकता है जॉब के लिए जाएं, हो सकता है वहां पर हम एजुकेशन के लिए जाएं, तो डिफरेंट पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, वन प्लेस से अनदर प्लेस में जो मूव होते हैं, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन. ओके, फ्रॉम रूरल टू अर्बन. तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो रूरल एरियाज में रहते थे, विलेज में रहते हैं, बट वो शहरों में आ गए, जॉब के लिए आ गए, एजुकेशन के लिए आ गए, सर्विस के लिए आ गए, या और भी यानी कुछ रीजन हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं माइग्रेट. ओके, एज ए रिजल्ट आवर इकोनॉमी इज गेटिंग अफेक्टेड इन अ नेगेटिव मैनर. एबल बॉडीज मूव टू सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज. इट कॉज ओवर क्राउडिंग इन द सिटीज. अब क्या हो रहा है, गाँव से जो एबल पीपल हैं वो क्या हो रहे हैं, गाँव को छोड़ के शहरों में आ रहे हैं. तो शहरों में आने से क्या हो रहा है, शहरों में आने से ओवर क्राउडिंग हो रही है. आपने देखा होगा कि शहर में कितनी भीड़ है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है. उसका रीजन क्या है, गांव से बहुत सारे लोग क्या हो गए, शहरों में आ गए. तो इसका ये नेगेटिव इफेक्ट भी है कि शहरों में अब रहने की जगह नहीं मिलती, ओवर क्राउडिंग हो गई, पॉल्यूशन भी ज्यादा हो जाता है,
और फिर क्राइम्स भी उससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे डिफरेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि नेगेटिव हो सकते हैं। ओके, तो इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट होते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अपना टाइम क्या हो रहा है, ओवर हो रहा है। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे पूरी तरह से। नुपुर एंड नेहल, विष्णु, आयुषी, कार्तिक, खुशी, अर्पित, उपलब्धि, क्लियर है जो आज हमने डिस्कस किए हैं? ओके, वेरी गुड। तो आप इसे रीड कर लेना, समझ लेना, जो भी चीज समझ में है नेक्स्ट क्लास में आप पहले मुझसे पूछना। ओके, नुपुर एंड नेहल, अभी भी आ रही होगी आपको डबल आवाज? अभी तो मैं बोल नहीं रहा, फिर भी आ रही होगी, है ना? ओके, ओके, बाय।